ओम शांति। पहले इस योग निद्रा की जो 8 स्टेप्स होती है वो बताएंगे और फिर हम अनुभव करेंगे कि सबसे पहले क्या करना होता है। तैयारी करनी होती है। तो जैसे बाहर में कई लोग शवासन की बातें कर रहे हैं कि शवासन में चले जाओ, लेकिन अगर हम शास्त्रों के मुताबिक जो विष्णु जी को हमने देखा तो लेटे जरूर हैं पर शवासन में नहीं है। वो कौन सी करवट में है? दाई करवट में। अगर आप हिस्ट्री हॉल में चले जाएंगे, बाबा का अगर फोटो देखेंगे तो वो भी बाई करवट में है और मस्त मगन है। तो जरूरी नहीं है कि शवासन ही हो, परंतु क्या है जो आजकल शवासन जो यूज़ कर रहे हैं उन्होंने क्लियर शब्दों में बताया है कि प्राचीन योग निद्रा का ये रूपांतरण है। क्लियर शब्दों में उल्लेख है इस चीज़ का, क्योंकि प्राचीन माना ये संगम की बातें हैं ना। यहाँ तो आध्यात्मिकता के लिए बाबा हमें सिखा रहे हैं, परंतु दुनिया में सिर्फ आध्यात्मिकता के लिए नहीं, अपने दुनियावी गोल्स को अचीव करने के लिए, अपनी फिजिकल हेल्थ को अचीव करने के लिए, अपनी बीमारियों से मुक्त होने के लिए, आदि आदि के लिए, तो थोड़ा सा उन्होंने उसका रूपांतरण किया है और उसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। ऐसे नहीं कि नहीं आ रहे हैं। अभी जैसे देखो, आप एलोपैथिक करो तो थोड़े बहुत तो रिजल्ट आते हैं ना, ऐसे थोड़े कि नहीं आते हैं। लेकिन आप आयुर्वेदा में जाओगे तो वहाँ पे भी रिजल्ट मिलेंगे, पर कभी कुछ मिलेगा, कभी कुछ नहीं भी मिलेगा। तो उन्होंने क्लियर कहा है कि ये थोड़ा सा उसका रूपांतरण है जो शवासन वाली बातें हैं। वरना तो अगर विष्णु जी को हम देखें तो बाई करवट लेकर लेटे हुए हैं, और कई बार बैठे हुए भी दिखाते हैं शिव जी को भी कि बैठे हुए वो ध्यान कर रहे हैं। आंखें उनकी कैसी होती है, न ज़्यादा खुली है न ज़्यादा बंद है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम इस रीति से भी कर सकते हैं। तो जब हम करने बैठे तो ये ध्यान रखेंगे कि हमारा शरीर स्थिर हो, हमारा शरीर शिथिल हो। जैसे कि योग भी करने से पहले हम क्या कहते हैं, आप सुखासन में बैठें, अर्थात जिस आसन में बैठने से आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आपको जो बोला गया वैसे बैठे तो कहीं खिंचाव हो रहा है, कहीं दर्द हो रहा है, नहीं। तो शरीर की पोजीशन ऐसे, पैर थोड़े दूर, चाहे शवासन में भी है तो भी दूर बताते हैं, हाथ भी ऐसे खुले रखेंगे और पूरा, जैसे अगर शवासन में लेटे हैं तो कहते हैं रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और जमीन से टिकी रहे। लेकिन जब हम बैठ के कर रहे हैं तो जमीन से टिके रहने की तो बात नहीं आती है, लेकिन सीधी तो ज़रूर रख सकते हैं। ये हमारी थोड़ी रॉन्ग बिलीफ सिस्टम हो गई है कि टेका देने से आराम होता है, परंतु वास्तविकता ये है रीढ़ की हड्डी जितनी ज़्यादा सीधी रखेंगे उतना ज़्यादा कंफर्ट फील होता है, उसमें ज़्यादा थकान नहीं महसूस होती है। तो पहले अपनी पोजीशन को ठीक करके उसको स्थिरता में, शिथिलता में लेके आने का है, और फिर अपने आप से कहना होता है मैं योग निद्रा में प्रवेश करने जा रही हूँ। अभी हम टोटली सजग है और योग निद्रा करने जा रहे हैं, माना हम उस स्थिति में पहुँचने जा रहे हैं जहाँ हम न कंप्लीट सजग होंगे न कंप्लीट सोए होंगे। और इसीलिए कहना पड़ता है
कि मैं योग निद्रा में प्रवेश करने जा रही हूँ। और ये हो जाने के बाद फिर संकल्प जो आप चाहते हैं, तो जैसे कि आज हमारा स्वमान था, हम उसी स्वमान को 3, 4, 5 बार रिपीट कर लेंगे। और उसके बाद आता है कि पूरे शरीर के एक एक अंग में, कहा ना कि शरीर सोएगा चेतना जगेगी, तो चेतना उस एक एक अंग तक लेकर जाएंगे, घुमाएंगे। अब ये घुमाने का भी तरीका हर एक का डिफरेंट है। कोई पैर से शुरू करके ऐसे जाता है और फिर ऊपर आता है, कोई यहाँ से शुरू करके नीचे जाता है और ऊपर आता है। तो इसके भी हर एक के हमने देखे अपने अपने तरीके हैं, बट अल्टीमेट सार ये है कि आपकी चेतना पूर्ण समग्र शरीर में जानी चाहिए। फिर चाहे इधर से शुरू करो चाहे इधर से शुरू करो, पर सिर से लेके पांव तक आपकी चेतना का रोटेशन होना चाहिए। आपकी सांस आ रही है जा रही है, उस पे आपकी चेतना जानी चाहिए। तो ये हो गया, पहले 2 स्टेप बताए, तैयारी करके एंट्रेंस प्रवेश कर रहे हैं और संकल्प कर रहे हैं। ये 2 हो गए। तैयारी तो ऐसे ही कि भाई कोई काम करेंगे तो ठीक से ही बैठेंगे ना। तो पहली स्टेप हो जाएगी मैं प्रवेश कर रही हूँ। दूसरे स्टेप संकल्प जो हम चाह रहे हैं। और लास्ट की टोटल 8 स्टेप है ना, तो ये शुरू की 2 स्टेप और लास्ट की 2 स्टेप। क्यों मैं ऐसे लास्ट तक जा रही हूँ, पहले आपको याद करना इजी हो जाएगा। और लास्ट की स्टेप क्या हो जाएगी, यहाँ पे पहला था कि मैं प्रवेश करने जा रही हूँ और फिर संकल्प। लास्ट में 7वीं 8वीं स्टेप क्या होगी, यही जो संकल्प यहाँ दूसरी स्टेप में किया था उसी संकल्प को वहाँ दोहरा देंगे। और यहाँ किया था कि मैं प्रवेश करने जा रही हूँ और अब करूँगी कि मैं योग निद्रा से बाहर आ रही। तो 4 स्टेप क्लियर हो गई, क्लियर हो गई ना। बाकी बची 4, उसको भी 2-2 में बांट लो। तो जब 2 बांटा तो एक तो चेतना पूरी शरीर में घूमेगी और दूसरा सांस आ रही है जा रही है उस पे। तो ये 2 होगी फिजिकल। अभी जो 2 होगी वो इंटरनल होगी, वो अंतर्मन में होगी और वो होगी स्वयं चेतना को देखेंगे, जिसको हम योग करते हैं ना, आत्मा हूँ मैं, चैतन्य शक्ति हूँ, ज्योति हूँ, शांत स्वरूप, जो भी हम। और ऐसे करते हम क्या करते हैं, अपने आप को या तो अव्यक्त वतन लेके जाते हैं या परम धाम लेके जाते हैं। तो समझो अव्यक्त वतन लेके जा रहे हैं, तो मैं आत्मा ने चमकीली ड्रेस धारण कर ली है, फरिश्ता ड्रेस, और वो धारण करके शरीर से बाहर निकल के उड़ते हुए जा रही हूँ। 5 तत्वों को पार करते हुए पहुँच रही हूँ अपने अव्यक्त वतन में, जहाँ सामने मेरे अव्यक्त बाप दादा है। उनकी दृष्टि लेंगे, उनकी दृष्टि से आने वाली शक्ति लेंगे। वहाँ से हम बाबा के वरदान लेंगे। अपना संकल्प बाबा के सामने एक बार रखेंगे फिर से, और बाबा मुझे कह रहे, बच्चे तुम विजयी आत्मा हो, तुम सफलता मूर्त हो। तो विजय का वरदान लेके बाबा ने मेरे सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखा है। वो फील करते हुए हम पुनः वापस जैसे आते हैं ऐसे आएंगे। और आके ये था क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। और साथ साथ वहाँ पे और एक काम करेंगे कि जो संकल्प हमने लिया ना, वहाँ पे महसूस करेंगे कि कोई पर्दा लगा हुआ है
और उस पर्दे पे जो मैंने संकल्प जैसे कहा कि आज का समान ही हम आज के संकल्प को मान लेंगे, तो उस पर्दे में मैं देखूंगी स्वयं को किस रूप में कि मेरी जो छवि है, मेरी दृष्टि से, मेरे चेहरे से वो सरलता, वो निर्विकारिता झलकनी चाहिए। तो एक था कि संकल्प किया और एक ही कि संकल्प के मुताबिक चित्र तैयार किया। तो देखा जो इधर संकल्प करेंगे शुरुआत में, आखिरी में भी, और वतन में उसको इमेज में देखेंगे, क्योंकि अवचेतन मन चित्रों की भाषा समझता है, शब्दों की नहीं। तो क्लियर हुई 8 स्टेप्स पूरी? 2 2 2 2 समझ में आया ना? इधर 2 थी, इधर 2 थी, आखिरी की 2, शुरू की 2, 2 इधर बाह्य जगत की, 2 अंतर जगत की। क्लियर हो गई? अब थोड़ा सा मन में प्रश्न आता होगा, क्यों इतना शरीर को देखना है मुझे? उसका कारण जो बताया कि उसने, मधु और कैटअप ने कहा जल में नहीं सूखे में, गीले में नहीं सूखे में। और इसके लिए विष्णु जी ने अपने शरीर को विशाल किया और फिर उनको बुलाया और फिर सुदर्शन चक्र चलाया। अर्थात सेल्फ, सुदर्शन चक्र सेल्फ रियलाइजेशन का है। सेल्फ रियलाइज करना है हमको। मधु कैटअप का इसमें कोई दोष नहीं है, राग द्वेष का दोष नहीं है। दोष तो मेरा है जो मैं स्वयं को चेतना के बदले शरीर समझ के बैठी थी, और इसी शरीर के भान, बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण जितना मेरा द्वापर से बॉडी कॉन्शियसनेस शुरू हो के बड़ा बड़ा होता गया, उतना ही राग द्वेष भी, कहा ना 5000 से लड़ रहा है, हार ही नहीं रहा है। तो मेरा बॉडी कॉन्शियसनेस जितना ज़्यादा बढ़ता गया, उतना ज़्यादा इनको भी ताकत मिली। तो ये नहीं मर रहे थे, नहीं हार खा रहे थे, उसमें दोष तुम्हारा नहीं है। इसीलिए तो प्यार से बुलाया, आओ मेरी गोद में आ जाओ। दोष उनका है ही नहीं ना, दोष तो सारा हमारा है कि हम अपने को भूल गए। हम चेतना है, हम आत्मा है, ज्योति है, लेकिन समझ रहे। और ये कारण है कि क्यों, तो मतलब दृष्टा भाव से अब देखो कि ये अलग है और मैं अलग हूं। और क्यों कहा सूखे में गीले में क्यों नहीं भला? राग द्वेष, तब राग द्वेष माना गीलापन और वैराग्य माना सूखापन। जब तक वैराग्य नहीं आएगा इस असार चीजों से, तब तक राग द्वेष छूटेंगे नहीं, तब तक नहीं छूटेंगे। तो ये वैराग्य जगा रहे हैं हम, ये तो अलग चीज है और मैं आत्मा तो अलग चीज हूं। बाबा कई बार कहते हैं ना, जब तक वैराग्य वृत्ति नहीं जागेगी तब तक परिवर्तन संभव नहीं है। क्योंकि जब तक वैराग्य वृत्ति नहीं, तब तक राग द्वेष को हम ही खिला पिला रहे हैं। तो क्लियर हुआ ये सब कि क्योंकि मुझे लगा कि लगेगा क्यों शरीर को देखे हम, उसका कारण भी क्लियर हुआ। तो ये अब डिपेंड करता है, आप 10 मिनट से लेकर 45 मिनट्स तक कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार जो हम चेतना को घुमाएंगे तो बहुत विस्तार से एक एक को, अगर शरीर के एक एक अंग को देखें तो उन्होंने 76 अंग बताए हैं।
एक एक उंगली को अलग, पंजा अलग, टखना अलग, एड़ी अलग, घुटना अलग, पिंडली अलग, जंघा अलग, कमर अलग, ये 5 उंगलियां अलग, हथेली, पंजा, कलाई, ये फिर इधर आएंगे तो अंदर का जिगर, पेट, हाथ। तो ये डिपेंड करता है आपके पास समय कितना है, क्योंकि कहा ना जितना ज़्यादा समय का आप ये करेंगे उतना ज़्यादा घंटे की नींद आपकी कवर हो जाती है। अभी हमारे पास थोड़ा समय है और सिर्फ डेमॉन्स्ट्रेशन है, इसलिए हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, कम समय में। क्योंकि मोदी जी ने भी ट्वीट किया था कि मुझे दिन में जब भी समय मिलता है, मतलब मैं सप्ताह में ये 1 या 2 बार योग निद्रा करता हूँ और इसके मुझे बहुत बेनिफिट मिलते हैं। और फिर उसने लिंक भी दे दी वीडियो की कि जाके योग निद्रा इसमें से देख लो। तब से लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस आई है। तो परंतु वो तो कहता है कि हर बार 45 मिनट्स नहीं करता है, तो डिपेंड करता है आपको कितना टाइम मिल रहा है। तो अभी हम कोशिश करेंगे, हमारे पास 20 मिनट है, तो 20 मिनट में हम शॉर्ट कर लेंगे जो पूरा। जी, चेतना माना आत्मा का ध्यान उस तरफ। चेतना घुमाने का मतलब है कि मुझे दृष्टा भाव, जो मेरी दृष्टि होगी वो उस तरफ चली जाएगी, ये वाली दृष्टि नहीं, अंतर चक्षु वाली दृष्टि। जैसे मैं कहूँगी हाथ, तो हाथ की तरफ मुझे माना हाथ दिखाई पड़ेगा। जैसे बैठी यहाँ हूँ, अरे घर में इस समय मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा, तो बैठे तो आप यहाँ हो लेकिन बच्चा दिख रहा है आपको। सेम ऐसे ही चेतना को घुमाने का मतलब है कि मैं आत्मा सजग हूँ और दृष्टा भाव से इन एक एक अंगों को देख रही हूँ, और देख रही हूँ कि ये एकदम शांत है, शीतल है, शिथिल है, स्थिर है। तब ये शरीर का विश्राम होगा, मन का विश्राम होगा और हम अवचेतन में प्रवेश करेंगे। ठीक है। और हमेशा कहते हैं खुले में करना चाहिए, इसीलिए विष्णु जी ओपन स्काई के नीचे दिखाया है ना। और अगर हमेशा हमको ओपन स्थान नहीं मिलता है तो भले कमरे में करें, लेकिन खिड़कियां वगैरह खोल दें, मतलब बाहर की फ्रेश हवा आती रहे। बाकी आँखों की बात जहाँ है, तो जब शवासन में करते तो आँख बंद करने के लिए कहते हैं, लेकिन जब बैठक में करेंगे आपके पास ऑप्शन है। जो कहा कि आँखें कैसे दिखाते शिव जी की, कोई भी महान आत्माओं की, अर्ध खुली अर्ध बंद, और चाहे तो ऐसे, वो आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शरीर को एकदम ढीला, 2 पैरों के बीच में अंतर, हाथ भी खुले। देखें शरीर एकदम स्थिर है। सांसों की तरफ देखें। सांस नाक से अंदर प्रवेश कर रही है और बाहर निकल रही है। प्रवेश कर रही है, अंदर निकल बाहर आ रही है। मैं योग निद्रा करने की शुरुआत कर रही हूँ। मैं सजग हूँ, जागृत हूँ। मुझे सोना नहीं है,
जागृत रहना है। मैं सरल स्वभावी निर्विकारी आत्मा हूँ। मैं सरल स्वभावी निर्विकारी आत्मा हूँ। मैं सरल स्वभावी निर्विकारी आत्मा हूँ। देखिए अपने पैर को, पैर के अंगूठे को, चारों उंगलियों को, पैर के पूरे पंजे को, तलवे को, टखने को, एड़ी को, एकदम ये हिस्सा एकदम शांत है, शिथिल है। देखें पैरों की पिंडली को, घुटनों को, जंघा को, कमर को, पेट को, जो अंदर बाहर हो रहा है। देखिए नाभि को, देखिए बाईं कमर को, जंघा को, घुटने को। हम बाईं ओर देख रहे हैं, बाईं ओर के पैर के घुटनों को देखें, पिंडली को देखें, टखनों को, एड़ी को, पंजे को, उस पंजे में अंगूठे को, चारों उंगलियों को, तलवे को। एकदम ऐसे स्पष्ट दिखाई दे जैसे स्क्रीन पर देख रहे हो। अब देखें दाहिने हाथ को, उस हाथ की पांचों उंगलियों को, पंजे को, हथेली को, कलाई को, कोहनी को। देखते देखते ऊपर चलते जा रहे हैं और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वो पूरे पूरे अंग को
पूरी स्पष्टता के साथ देखें। देखें कंधे को, कूल्हे को, छाती को, बाईं ओर के कूल्हे को, कोहनी को, कलाई को, हथेली को, पांचों उंगलियों को, पंजे को, देखें दाहिने ओर की पीठ को, रीढ़ की हड्डी को, बाईं ओर के पीठ को, गर्दन को देखें, मुखमंडल को देखें, दाहिनी आंख को देखें, उसके ऊपर भौंहों को देखें, बाईं आंख को देखें, उसके ऊपर की भौंहों को देखें, भ्रूमध्य को देखें, दाहिने कान को देखें, बाएं कान को देखें, दाहिने गाल को देखें, बाएं गाल को देखें, नाक को देखें, निचले होंठ को देखें, ऊपरी होंठ को देखें, ठुड्डी को देखें, सिर को देखें, देखें सांस को, एक नासिका से सांस अंदर जा रही है, दूसरी नासिका से बाहर आ रही है। सिर की चोटी से लेकर पैरों के अंगूठे तक पूरा शरीर एक विश्रांति में है, एक शांति में है, आराम की स्थिति में है, रेस्ट की पोजीशन में है, स्थिर है। अब देखें भ्रूमध्य में, भ्रुकुटी में, अंतर जगत में चमकती हुई ज्योति, चैतन्य शक्ति, दिव्य सितारा, ये मैं आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शुद्ध स्वरूप,
एक चमकीली ड्रेस पहनकर इस स्थूल शरीर से बाहर निकलती हूँ। देखें स्वयं को बाहर। मैं आत्मा जगमगाती ज्योति चमकीली फरिश्ताई ड्रेस पहनकर आसमान में उड़ती हुई जा रही हूँ। उड़ते उड़ते 5 तत्वों को पार करके पहुँच गई हूँ सफेद चांदनी वाले अव्यक्त वतन में, सूक्ष्म वतन में। मेरे सामने मेरे प्यारे बाप दादा फरिश्ता रूप में मौजूद है। मैं उनकी आँखों में झांक रही हूँ। उनकी आँखों में झांकते झांकते उनके प्यार को अनुभव कर रही हूँ। उन शक्तिशाली किरणों को मेरी आँखों में प्रवेश होता देख रही हूँ। बाबा, मैं सरल स्वभावी निर्विकारी आत्मा हूँ। मीठे बाबा, मैं आपकी सरल स्वभावी निर्विकारी आत्मा हूँ। देखें, बाबा कह रहे हैं, बच्चे, तुम कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो। विजयी भव। सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और ऐसा कहते हुए बाबा ने अपना वरद हस्त मेरे सिर पर रख दिया है और अपनी वरदानी शक्ति मुझ में भर रहे हैं। सिर के अंदर वो शक्तियाँ प्रवेश कर भीतर मस्तिष्क में विराजमान आत्मा तक पहुँच रही है। बाबा की वरदानी शक्तियाँ मेरे साथ है। अब देखें, वतन में बहुत बड़ी वाइट स्क्रीन अथवा पर्दा लगा हुआ है
और मैं वहाँ पर उस स्क्रीन में स्वयं को देख रही हूँ। मेरी एक संपूर्ण छवि से सरलता का भाव व्यक्त हो रहा है। निर्विकारीपन अर्थात पवित्रता मेरी संपूर्ण छवि से रेडिएट हो रही है। मेरी आँखों से, मेरे मुखमंडल से उस सरलता का भाव, वो पवित्रता का भाव, विकार शून्य भाव रेडिएट हो रहा है। और अगर दिन में इसके विपरीत भाव आ गया था, उस स्वरूप को भी देखें कि कैसे मैं सरलता से थोड़ी भिन्न हो गई थी, विकार शून्यता से थोड़ी भिन्न हो गई थी। दोनों स्वरूपों को देखें और देखें ये दोनों स्वरूप विलीन हो गए। और अब मैं आत्मा स्वयं को फरिश्ताई ड्रेस में देखते हुए उतर रही हूँ नीचे, बाबा को थैंक्स करते हुए नीचे उतरती हूँ और उतरकर इस सूक्ष्म शरीर में जो मैं आत्मा हूँ, इस स्थूल शरीर में प्रवेश कर गई हूँ। पुनः वही संकल्प, मैं सरल स्वभावी निर्विकारी आत्मा हूँ। मैं सरल स्वभावी निर्विकारी आत्मा हूँ। मैं सरल स्वभावी निर्विकारी आत्मा हूँ। अब मैं योग निद्रा से बाहर निकल रही हूँ। सजग हो जाइए इस शरीर के प्रति, यहाँ आने वाली आवाज़ों के प्रति, इस कमरे में जहाँ बैठे हैं उसके प्रति। ओम शांति। और फिर कर्म